हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंस रिलेशन काउंट करना, काउंटिंग ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए रिलेशन बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन इक्विवेलेंस रिलेशन उसको बोलते हैं जो सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव तीनों हो, वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो उनकी काउंटिंग के ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर आप इस पे वीडियो बनाइए कि कैसे इक्विवेलेंस रिलेशन काउंट किए जाए। तो आज मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ कि कैसे इक्विवेलेंस रिलेशन को हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। और जो दूसरा आपका है डिटेल से जो इसको काउंटिंग को हम एक्सप्लोर करेंगे, उसकी वीडियो आपको जल्दी हमारे चैनल पे मिल जाएगी। अब आप आज का हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंस रिलेशन काउंट करना। तो आइए इससे पहले कि मैं आपको बताऊं काउंट कैसे करना है, आपको कुछ चीजें समझनी होंगी कि इक्विवेलेंस रिलेशन करता क्या है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन एक सेट को पार्टीशन करने के काम आता है, यानी बांटने के काम आता है, ठीक है। 2 भागों में, 3 भागों में, तो कितने तरीके से बांट सकते हैं वो इक्विवेलेंस रिलेशन का काम है, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन का काम क्या है? पार्टीशन करना किसी सेट का। तो अगर किसी सेट में एक एलिमेंट है या 2 एलिमेंट है, तो उसके ऊपर कितने इक्विवेलेंस रिलेशन आएंगे वो इसी चीज पे डिपेंड करेगा कि उसको कितने तरीके से बांट सकते हैं, कितने तरीके हैं हमारे पास। जैसे मान लीजिए किसी सेट में एक एलिमेंट है 1, तो आप इसको कितने तरीके से बांट सकते हैं। ये समझिए आपके पास एक लड्डू है और आपको बांटना है, तो कितने तरीके से बांटेंगे भाई? एक ही तरीका है, सीधे सीधे एक आदमी को दे दीजिए, एक ही तरीका है। लेकिन अगर आपके पास 2 लड्डू है तो आप कितने तरीके से इसको बांट सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं 2 के 2 किसी एक आदमी को दे दूं, और या तो मैं एक एक लड्डू 2 लोगों को दे दूं। तो मेरे पास 2 तरीके से है पार्टीशन, ठीक है। ऐसे ही अगर मेरे पास 3 है, तो या तो मैं 3 के 3 एक आदमी को दे दूं, या मैं 2 एक आदमी को दूं और 2 लड्डू 2 लोगों को, एक ही आदमी को दे दूं और एक लड्डू किसी दूसरे को दे दूं। या हो सकता है मैं 3 लोगों को एक एक लड्डू दे दूं। तो ये पार्टीशन, इसको बोलते हैं पार्टीशन। तो इसी चीज को बोलते हैं पार्टीशन ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये नेचुरल नंबर का पार्टीशन है कि आप कितने तरीके से उसको बांट सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन क्या करेगा, इक्विवेलेंस रिलेशन पार्टीशन करता है। तो बस हम यही काउंट करेंगे, किसी भी नेचुरल नंबर के जितने पार्टीशन होते हैं ना, उतने इक्विवेलेंस रिलेशन आ सकते हैं। तो कितने तरीके से हम पार्टीशन कर सकते हैं वो हमें काउंट करना है। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ऐसे ही बताइए 4 के, अगर हम 4 की बात करें तो 4 के कितने पार्टीशन हो सकते हैं? 4 के, तो 4 के तो हो सकता है 4, या तो 3 + 1, या तो 2 + 2, या तो 2 + 1 + 1 हो सकता है, और या फिर 1 + 1 + 1 + 1। 4 को अगर मेरे पास 4 लड्डू है तो मैं 4 तरीके से उसको बांट सकता हूँ, पार्टीशन कर सकता हूँ। या तो मैं 4 के 4 एक ही आदमी को दे दूँ, या मैं 2 आदमी लेके आऊँ, एक को 3 दूँ, दूसरे को 1 दूंगा। फिर 2 आदमी है, एक को मैंने 2 दिए, दूसरे को 2 दिए। यहाँ पे 3 आदमी है, एक को 2 दिए, फिर एक को 1 दिया, एक को 1 दिया। यहाँ पे 4 लोग हैं, चारों को एक एक बांट दिया। तो इस तरीके से मैं पार्टीशन कर सकता हूँ। तो इसको बोलते हैं पार्टीशन ऑफ नेचुरल नंबर, पार्टीशन ऑफ नेचुरल नंबर। तो अब आप समझ गए हैं कम से कम एक का पार्टीशन एक ही तरीका है, 2 के 2 तरीके हैं, 3 का पार्टीशन होता है 1 2 3 तरीके से, 4 का होता है 5 तरीके से, ठीक है। ऐसे आप 5 का कर सकते हैं, 6 का कर सकते हैं, 7 का। तो 5 का होगा 7 तरीके से, 6 का होगा 11 तरीके से, और सो ऑन। अब इस पे इक्विवेलेंस रिलेशन काउंट करते हैं। तो हमारे पास कोई भी सेट होगा जिसमें या तो एक एलिमेंट होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, और हमें ये देखना है कि हम कितने तरीके से उसका पार्टीशन कर सकते हैं। तो जितने तरीके से हम पार्टीशन कर सकते हैं उतने ही इक्विवेलेंस रिलेशन उस सेट में होंगे। तो आइए देखते हैं, शुरुआत करेंगे 1 नंबर वाले सेट से, यानी जिसमें एक एलिमेंट है। तो देखिए मान लीजिए हमारा एक सेट है S, जिसमें एक ही एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है A। अगर इसमें एक ही एलिमेंट है तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे। तो रिलेशन के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। रिलेशन क्या होता है? सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो इसमें एक ही एलिमेंट आएगा A, A, और उसके कितने सबसेट बनेंगे? तो 1 एलिमेंट वाले के 2 की पावर n बनते हैं ना, n वाले के 2 की पावर n, तो 1 वाले के 2 की पावर 1, एक ही बनेगा। और कितने रिलेशन आएंगे? तो 2 रिलेशन आ जाएंगे, एक 5 और एक 2 की पावर 0। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो होता है ना, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होते हैं? 2 की पावर n² ऑन अ सेट A विद कोऑर्डिनेट। किसी सेट में n एलिमेंट है तो टोटल रिलेशन तो 2 की पावर n² होते हैं। हमें तो हमें क्या गिनना है? इक्विवेलेंस रिलेशन गिनने हैं। तो आइए गिनते हैं कितने होते हैं। तो मान लीजिए एक ही सेट है, तो मैं कितने तरीके से पार्टीशन कर सकता हूँ इसका? एक ही तरीके से कर सकता हूँ, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। A है, A का एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट का पार्टीशन एक ही तरीके से होगा। तो कितने रिलेशन होंगे, यानी मैं इस एक एलिमेंट को कितने तरीके से बांट सकता हूँ? तो एक ही तरीके से बांट सकता हूँ ना, बस, इसमें और कुछ है भी नहीं। तो कितने इक्विवेलेंस रिलेशन इसमें? एक ही है। थोड़ा बढ़ाते हैं सेट को, 2 करते हैं, कॉमा B, 2 है,
तो देखिए इस सेट को कितने तरीके से बांटा जा सकता है। तो हमने अभी देखा अगर सेट में 2 एलिमेंट है तो 2 तरीके हो सकते हैं, या तो दोनों एलिमेंट एक ही में चल जाए और या तो 1+1, 2 तरीके हो सकते हैं। तो एक बात बताइए कितने तरीके से मैं 2 एलिमेंट को 2 एलिमेंट के पेयर में बांट सकता हूँ, है ना। मतलब कितने तरीके से 2 में से 2 चूज कर सकते हैं, एक तरीके से 2 में से 2 चूज कर सकते हैं। तो एक ही तरीका होगा 2 में से 2 चूज करने का, 2 है 2, एक ही तरीका है ना। 2C2, 2 में से 2। और इसमें देखिए 1+1, तो 1+1 मतलब 2 में से 1 चूज करने के कितने तरीके हैं, 2 में से 1, तो यानी 2C1, 2 में से 1 चूज करना है आपको। तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली दूसरे उसमें हो जाएगा, तो 1+1, तो यानी कि आपको टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा 2C1 कितना होता है, 2C1 होता है 1, ठीक है, ये बीच में आप प्लस लगा लीजिएगा टोटल गिन रहे हो तो, और प्लस 2C2 1 और 2C1 कितना होता है, 2C1 इज 2। तो अब आप देख लीजिए टोटल हो गए 3। तो मतलब 2 नंबर जिस सेट में 2 एलिमेंट होंगे उसमें टोटल मिला के 3 इक्विवेलेंस रिलेशन आएंगे, ठीक है। मैंने क्या काउंट किया, मैंने ये देखा कि इस सेट में 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है तो 2 के कितने पार्टीशन होते हैं, तो 2 के पार्टीशन होते हैं या तो 2 या तो 1+1। फिर मैंने ये काउंट किया कि कितने तरीके से मैं 2 एलिमेंट को 2 की फॉर्म में और 1+1 की फॉर्म में बांट सकता हूँ। तो 2 की फॉर्म में बांट सकते हैं 2C2 तरीके से, 2 में से 2 चुनने, और 1+1 में बांट सकते हैं 2C1 तरीके से, 2 में से 1 चुनने। तो टोटल हो गए 3। तो इसका मतलब 2 एलिमेंट जिस सेट में होंगे उसमें इक्विवेलेंस रिलेशन 3 होंगे। आइए 3 वाले का काउंट करते हैं। 3 में क्या होगा, आइए 3 वाले का काउंट करते हैं। 3 में A, B, C 3 एलिमेंट है। तो 3 के जो पार्टीशन होते हैं 3 नंबर के पार्टीशन, आपको पता है कैसा होगा, या तो तीनों के तीनों एक ही सेट में आ जाएंगे, या तो 2+1 की फॉर्म में आ जाएंगे, या तो 1+1 की फॉर्म में आ जाएंगे, है ना। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना, 3 का मतलब, इसका मतलब है कि तीनों के तीनों एक ही में, यानी A, B, C। 2+1 का मतलब है कि या तो ऐसा होगा 2 एक सेट में और दूसरा दूसरे में, C इधर ऐसे ABC, ऐसी इसका दूसरा हो सकता है AC B, और तीसरा हो सकता है BC A। ये बांटने के तरीके, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और 1-1-1 का एक ही ऑप्शन होगा, A अलग सेट में, B अलग सेट में, C अलग सेट में, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप देख सकते हैं ये है ना। और यही चीज़ हम काउंट कर रहे हैं, एक्चुअली हम यही चीज़ काउंट कर रहे हैं कि कितने तरीके से हम बांट सकते हैं। तो जरा इसको कॉम्बिनेशन की हेल्प से भी देख लेते हैं। देखिए 3 एलिमेंट है, 3 तरीके, तीनों एलिमेंट को एक ही जगह रखना है तो कितने तरीके होंगे, 3 में से 3 चूज करने के। तो 3 में से 3 चूज करने के तरीके हो जाएंगे 3C3 प्लस, यहाँ पे देखिए 2 और 1, तो 2 चूज करने हैं ना, 3 में से 2 चूज करने के कितने तरीके होंगे, 3C2, और 1 तो अपने आप ही दूसरे उसमें चल जाएगा। 3 एलिमेंट है, 2 चूज कर लीजिए, तीसरा वाला अपने आप ही अलग हो गया, तो 3C2, और प्लस कितने तरीके हैं, 3 एलिमेंट को 3 अलग अलग तरीके से लिखने के, है ना। 3 एलिमेंट में 3 में एक चूज करना है ना, 1-1-1 सिंगल चूज करना है। तो मेरे पास एक ही तरीका होगा इसमें भी काउंट करने का, 1 ओनली, है ना। 3C3 ना, 3 में से आपको 3 चुनने, 3 अलग अलग उसमें रखने, तो 3C3, तो ये एक ही तरीका होगा इसमें। तो यहाँ देखिए, देख सकते हैं आप यहाँ पे एक ही तरीका आया, जबकि 3C2 कितना होता है, तो 3C3 होता है 1, 3C2 होता है 3, 3, 1। तो आप देख सकते हैं 3 तरीके ये बने हैं, इसमें 2 और 1 वाले कॉम्बिनेशन में 3 बने हैं, तो इसीलिए 3 आया। इसमें एक ही बन सकता है। अगर मैं इसको आगे पीछे लिखता हूँ तो वो मीनिंगलेस होगा इन द केस ऑफ दिस सेट, क्योंकि आगे पीछे लिखने से यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ABC, इसका एक ही बना, यहाँ पे 3 बने, यहाँ पे 1 बने, तो टोटल कितने बने, 5 बने। तो कितने इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे 3 सेट वाले में, 5 होंगे। कितने होंगे, 5 होंगे। कितने तरीके से 3 एलिमेंट को बांटा जा सकता है, ठीक है, तो 5 तरीके से बांटा जा सकता है। तो कितने रिलेशन डिफाइन होंगे, 5 रिलेशन डिफाइन होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सेट में अगर 4 एलिमेंट है तो कितने तरीके से वो कितने तरीके से पार्टीशन होगा और कितने उसमें इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे, तो देखते हैं। तो आइए अब काउंट करते हैं 4 एलिमेंट के लिए। तो मान लीजिए एक सेट है जिसमें 4 एलिमेंट है, A है, B है, C है, D है, 4 है। इन 4 एलिमेंट को मैं कितने तरीके से इस पे इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे ये काउंट करना है। तो बस ये देखना है कि इन 4 एलिमेंट का हम पार्टीशन कितने तरीके से कर सकते हैं। तो अगर 4 एलिमेंट है तो 4 का पार्टीशन ये 5 तरीके से होता है, ठीक है। 4 लड्डू है, या तो चारों एक एक को बांट दूंगा, तो सिंगल 1+1+1+1, या तो 2-2 करके 2 लोगों को दे दूंगा, या 3-1 करके 2 लोगों को दे दूंगा, या 2+1+1 करके 3 लोगों को बांट दूंगा, या तो चारों के चारों 1 को दे दूंगा। तो अब बस मुझे ये देखना है कि कितने तरीके से ये 4 एलिमेंट इन 5 अलग अलग तरीकों में डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, वही टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन का काम होता है पार्टीशन करना। तो आइए काउंट करते हैं। तो पहला, 4 एलिमेंट को 4 1-1-1-1 देना है, एक देना है, कितने तरीके होंगे, तो एक ही तरीका होगा भाई,
एक ही होगा, दूसरा नहीं हो सकता, है ना। हम एक ए दे दिया, दूसरे को बी, सी, डी। अब ये नहीं कह सकता कि फिर पहले बी दे देता हूँ फिर ए देता हूँ, क्योंकि वो मीनिंगलेस हो जाएगा इन केस ऑफ इसमें चूज करने के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4+1। अब 2+2 काउंट करते हैं, तो 2+2 में तो वैसे तो आपको लग रहा है कि यार 4 में से 2 काउंट कर लेता हूँ, हो जाएगा काम, 4 से 2, है ना, 4 में से 2। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जरा इसको देखिए, ए बी सी डी। अगर मैंने ए बी चूज कर लिया, अगर मैंने, या चलिए ए डी चूज कर लिया, अगर मैंने ए डी चूज कर लिया तो दूसरे में अपना आप ही कौन हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अगर मैंने ए डी चूज कर लिया तो दूसरे वाले सेट में अपने आप ही बी सी हो जाएगा। और अगर मैंने बी सी चूज कर लिया, अगर मैंने बी सी चूज कर लिया तो दूसरे वाले में अपना आप ही ए डी हो जाएगा, है ना। अब मैं इसको 2 अलग अलग गिन रहा हूँ, लेकिन ये एक ही है, आप देख सकते हैं ना, ये सेम ही है। सेट से आगे पीछे लिखने से फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेम ही सेट है। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, 4 डिवाइड बाई 2, यानी एग्जैक्टली आधे हो जाएंगे, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट काउंट करते हैं 3+1 वाला। तो प्लस, देखिए 3+1 है, 4 में से 3 चुनने हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 4C3, है ना। 4 में से कोई भी 3 चूज कर लीजिए, लास्ट वाला अपने आप ही अलग हो जाएगा। प्लस 2+1+1, 2+1+1। तो देखिए 4 में से 2 चूज कर लूँ, 4C2, 4 में से 2 चूज कर लिए, 4C2। अब बचे 2, तो उन 2 लोगों को क्या करना है, एक एक साइड में रखना ना, उन 2 लोगों को एक साइड में रखना है। तो मान लीजिए मैंने 2 बचे हैं जो, उसको ऐसे रखा, ए को अलग रखा और बी को अलग रखा, है ना, ए को अलग रखा, बी को अलग रखा, ए बी। बाकी 2 जो आगे चूज कर लिए थे वो तो आ गए ना। जैसे मान लीजिए इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मैंने ए और बी तो चूज कर लिया, ए और बी। अब बचा सी और डी, तो मेरे को एक में रखना है और ये 2 रखना है, 2 1 1, 2 1 1। तो अब ये जो सी बचा है और डी बचा है, अगर मैं इस पर 2C1 लगाता हूँ कि 2 में से एक चूज करने होंगे, तो इसका मतलब है मैं ये बता रहा हूँ कि सी डी है और साथ में डी सी भी है, अलग अलग है, डी सी ऐसा। लेकिन आप देख सकते हैं ये सेम है, ये तो सेम है ना, कि मैं 2 एलिमेंट ले लिए तो 4C2। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा 2C1, यानी 4 में से 2 चूज करे, अब बचे हुए 2 में से भी एक चूज कर लीजिए, ताकि उसको मैं इस डब्बे में रख सकता हूँ, इसमें रख सकूँ। लेकिन ये मीनिंगलेस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए 4 में से 2 अगर मैंने चुन लिए और बचे हुए 2, तो 2 को मैंने ऐसे लिख दिया, सी डी लिख दिया मैंने, मान लो सी डी। और अगर मैं उल्टा करता हूँ कि एक और चांस है डी सी वाला, लेकिन ये जो सेम आएंगे ना, ये तो सेम है। अगर मैं ए बी लिख देता हूँ तो ये और ये पार्टीशन तो सेम है, तो इसका मतलब सिर्फ क्या आएगा, 4C2। क्या आएगा? 4C2। इसका मतलब ये 4C, देखिए तो क्या आया, सिर्फ 4C2। किसमें? 3 और 2+1+1 में क्या है, 4C2। अब लास्ट बचा है 4, तो 4 है, 4 को 4 के 4 एक ही आदमी को देने, एक ही तरीका होगा, यानी 4C4। 4 में से 4, 4C4, एक ही तरीका होगा। टोटल काउंट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1। देखिए 4C2 6 होता है, 4C2 6 होता है, तो 6 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। प्लस 4C3, 4 में से 3 चुनना, 4 में से 3 चुनना, 4 तरीके होंगे, 4 तरीके होंगे। प्लस 4C2 6 तरीके होंगे, 4C2 6, और प्लस 4C1 एक ही तरीका होता है। काउंट कर लीजिए टोटल, जल्दी जोड़िए, 3 और 1 4 8, जोड़ लीजिए, टोटल जोड़ लीजिए। देखिए 3 और 1 4, 4 8, 6 14 और 1 15, टोटल आए 15। इसका मतलब कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे, 15 बनेंगे। 15 बनेंगे आपके 4 एलिमेंट के सेट में, टोटल इक्विवेलेंस रिलेशन 15। ठीक है, 3 में कितने बने थे, 5, 2 में कितने बने थे, 3, और 1 में 1 ही बनेगा। अब 5 में कितने बनेंगे, ये आप कैलकुलेट कीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, हो जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आंसर, 5 में कितने बनेंगे। ठीक है, कैसे करना है एक बार आइडिया दे देता हूँ। 5 का पार्टीशन लिखेंगे आप 1+1+1+1, 5 बार 1। उसके बाद क्या आएगा, और क्या पार्टीशन है 5 का, 5 का क्या है, एक तो 1+1+1+1+1, 5 बार 1 आ जाएगा। और क्या आएगा 5 में, आप 3+2 लिख सकते हैं, आप 4+1 लिख सकते हैं, आप 2+2+1 लिख सकते हैं, है ना। इसके अलावा आप 3+1+1 लिख सकते हैं, इसके अलावा आप 2+1+1+1 लिख सकते हैं। ठीक है, 3+ इसमें आ जाएगा आगे से 3+1+1, या तो 2+1+1+1 लिख सकते हैं। इस तरीके से आप 5 का पार्टीशन कर सकते हैं। अब आपको बस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ये देखना है कि आप कितने तरीके से 5 एलिमेंट को उन पार्टीशन में बांट सकते हैं। तो आप जितने तरीके से बांट सकते हैं वो ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन आपका हो जाएगा। तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपने वीडियो पूरी देखा है तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ, आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये भी सीखना है कि सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे काउंट करने हैं, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे, जल्दी डालेंगे। आपको जिस भी टॉपिक में वीडियो चाहिए होता है, कृपया करके कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू।